बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन के बारे में पढ़ रहे थे। दो रिएक्शन हमने पढ़ लिए थे, एडिशन रिएक्शन भी पढ़ लिया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़ लिए थे। आज लास्ट वन है, ये है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है जी? पॉलीमराइजेशन में ये एक ऐसा प्रोसेस है, सबसे पहले इसको समझ लें, ये बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक लंबा एक जो है ना पॉलीमर बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मैं फिर इसको रिकॉल करता हूँ। स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, इसी बिल्डिंग की एग्जांपल ले लें। बिल्डिंग की जो आप देखें छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर इसी बिल्डिंग की बात करें, इसकी ईंट जो है ना बुनियादी इकाई होती है। ईंट जो है ना एक दूसरे के ऊपर रख रख के जो है ना पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। अब देखें एक ईंट से जो है ना पूरी बिल्डिंग उसने जो है ना बिल्डअप कर लिया है, वही बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटिंग यूनिट है उसी का। बेसिकली वो एक मोनोमर है। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं उसको नाम देना चाहूँ, जो ईंट है वो एक बुनियादी इकाई है, वो एक मोनोमर है, वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल है। उसको बार बार रिपीट किया गया, उसको बार बार फिर जो है ना उसको इस्तेमाल किया गया। उससे हमने क्या, एक लार्ज मॉलिक्यूल, एक लार्ज जो है ना बिल्डिंग बना ली। ये उसके इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये जो चीज़ बनी है इसे पॉलीमर कहते हैं। देखते हैं वो क्या कहता है। इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स नोन एज पॉलीमर्स। यही बात उसने की है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं, वो आपस में कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसकी कंडीशंस हैं कुछ। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। अब पॉलीमराइजेशन हम किस चीज़ की कर रहे हैं? बेसिकली पॉलीमराइजेशन हम अल्कीन की कर रहे हैं। हमने इथीन ली है यहाँ पे। इसको थोड़ा मैं आगे जाके देखते हैं इसको कैसे जो है ना ये आपस में कंबाइन होती है। अच्छा जी, कंडीशंस हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कहता है टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी बात है 100 एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए। और उसके साथ साथ ट्रेसेस अमाउंट में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, थोड़ी मिकदार में होनी चाहिए, जस्ट 0.1% होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन मैंने लिखा है CH। मैंने एक इथीन ली है, इसके मैंने 3 इथीन के मॉलिक्यूल लिए हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। ये बार बार वही मोनोमर है, ऐसे समझ लीजिए एक मोनोमर है, वही स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसको मैंने 3 बार लिया है, इसको बार बार यही रिपीट हो रहा है, यही मोनोमर। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ? कंबाइन करता हूँ। जो ही आपस में इसको कंबाइन करता हूँ, होता कुछ यूँ है बेटा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। इसको कहते हैं बॉन्ड शिफ्टिंग। इसको क्या नाम दिया जाता है जी? बॉन्ड शिफ्टिंग। अच्छा जी, ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है जी, इसको भी कहते हैं बॉन्ड शिफ्टिंग। ये भी बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? सॉरी जी, बिल्कुल यही 2 है। अगर 4 लूँगा तो मैं फिर ये डबल बॉन्ड आगे फिर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह जो है ना ये बॉन्ड शिफ्ट होते जाते हैं। आगे कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो उसके साथ बॉन्ड जो है ना ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है H2C सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखें ये बॉन्ड डबल बॉन्ड जहाँ पे आगे शिफ्ट हुआ है, ये वही सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड है जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ये बॉन्ड असल बेसिकली इसको जो है ना दूसरे जो मोनोमर्स था उसको कंबाइन कराने के लिए क्या किया है? उस बॉन्ड ने शिफ्टिंग की है, बॉन्ड ने हमने शिफ्ट किया है बॉन्ड को। ये बॉन्ड न्यू बॉन्ड है। अब देखें ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया है। उसके बाद CH2 ये फिर वही न्यू बॉन्ड है जो बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ है उस साइड पे। अब ये फिर इस कार्बन के साथ मिला रहा है। अब 2 फिर CH2 लगाएंगे, फिर ये वही बॉन्ड शिफ्टिंग वाली चीज़ है। फिर ये होता रहेगा यहाँ तक कि एक लंबी चेन बन जाएगी। यहाँ पे N लगा दें, ये नंबर ऑफ जो है ना मोनोमर्स हो सकते हैं, 1000 लाखों की तादाद में भी ऐसे मोनोमर्स हो सकते हैं। और आगे जाके हम पढ़ेंगे मोनोमर्स कैसे जो है ना एक लाखों की चेन में जो है ना मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और एक लंबा पॉलीमर्स बना देते हैं, एक लंबा जो है ना मॉलिक्यूल बना देते हैं। उसके बाद है बेटा जूसेस ऑफ इथीन। इथीन के क्या इस्तेमालात हैं? सबसे पहला इस्तेमाल उसने दिया है पॉलीथीन। पॉलीथीन किसे कहते हैं? पॉलीथीन बेसिकली ये जो शॉपर बैग्स वगैरह हो गए, ये जो अपना प्लास्टिक मटेरियल जितना भी है, प्लास्टिक मटेरियल हो गया, यूज फॉर मेकिंग बैग्स हो गए, केबल्स हो गई, टायर्स खिलौनों के लिए वगैरह, जितना भी ये प्लास्टिक वाली रबर्स है, ये सारी की सारी क्या है? पॉलीथीन है। अच्छा जी, उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन है, यूजेस है फॉर आर्टिफिशियल लाइपनिंग ऑफ फ्रूट।
आर्टिफिशियल राइपनिंग की जाती है, जिस तरह केले की आर्टिफिशियल हो गई राइपनिंग की जाती है, इसी तरह आम की जाती है, वक्त से पहले उसको पका लिया जाता है। यही बेसिकली इसी इथीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी एज अ जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होती है जी? बेसिकली ये एक मेडिसिन होती है, एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है बेसिकली, और ये इसका फंक्शन मुख्तलिफ फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, बेसिकली ये मेडिसिन ही होती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी फॉर राइपनिंग प्रिपेयरिंग सॉरी मस्टर्ड गैस। अच्छा, इसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन यही पूछता है हाउ मस्टर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड, मस्टर्ड गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल सा रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कि इथीन लिया हमने, इथीन का किसके साथ रिएक्शन कराया उसने, S2Cl2 सल्फर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता है, ये है मस्टर्ड गैस का फार्मूला। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मस्टर्ड गैस है बेसिकली ये वर्ल्ड वार 1 के अंदर सबसे पहले वर्ल्ड वार 1 के अंदर इस्तेमाल हुई थी। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, ये बेसिकली अच्छा गैस नहीं है, ये कुछ लोग समझते हैं कि ये मस्टर्ड गैस नाम से ही ज़ाहिर है कि मस्टर्ड गैस ये बेसिकली हाईली बॉइलिंग लिक्विड है। यहाँ पे लिखा होगा मैंने, हाईली बॉइलिंग लिक्विड है, ये गैस नहीं है, लिक्विड है। अच्छा, दूसरी बात ये है इसको मस्टर्ड गैस कहते क्यों है? सिंपल सा आंसर है इसका, मस्टर्ड प्लांट आपने पढ़ा होगा बायो के अंदर, मस्टर्ड प्लांट्स कहते हैं सरसों के पौधे को। बेसिकली जो इसकी स्मेल होती है वो सरसों के पौधे से मिलती जुलती है, तकरीबन सेम ही होती है, इसीलिए इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन है, सिंपल सी प्रिपरेशन है, ये सल्फर एक अलग हो जाता है, बाकी सारा का सारा वही लिख देना है, ये मस्टर्ड गैस का फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद जी बिल्कुल मस्टर्ड गैस के अंदर यही चीज़ें हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो है ना इसको इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, इसका ये करते क्या है, ये हाईली बॉइलिंग लिक्विड है, मैंने कहा है बेटा, जब ये इसके किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर पड़ती है तो इसका नुकसान ये होता है, ये वहाँ पे जो है ना जिसे आप छाले कहते हैं, छाले से जो है ना क्रिएट कर देती है, वहाँ पे जो है ना बिल्कुल जख्म से क्रिएट कर देती है। तो वर्ल्ड वार 1 के अंदर इसका बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इसको जो है ऊपर जो है ना पाबंदी लगा दी गई। अब मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किसी भी वर्ल्ड वार के अंदर, किसी भी किस्म की कोई जो है ना जंग वगैरह के अंदर किसी भी जो है ना इसका इस्तेमाल रोक दिया गया। उस वर्ल्ड वार 1 के बाद अब दूसरी जंग अज़ीम के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके ऊपर जो है ना इंटरनेशनल बैन लग गया। उसके बाद दूसरा है 5 है नंबर, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लाइकोल्स हो गए, अल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन हो गए, इथाइल अल्कोहल हो गया एंड सो ऑन। मुख्तलिफ जो है ना स्टार्टिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ग्लाइकोल की प्रिपरेशन के लिए, अल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए, कीटोन, इथाइल अल्कोहल एंड सो ऑन की प्रिपरेशन के लिए। ये रिएक्शन जब जितने भी हमने प्रोडक्ट पढ़े हैं जो इनके रिएक्शन थे, उनके सारे के अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सारे के सारे उसकी जो है ना स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर जब इथीन यूज़ हो रही हो तो उसके अंदर आप जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये उसके सारे के सारे यूजेस हैं। कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्काइन की तरफ बढ़ेंगे। अल्काइन को जो है ना ये उसके चैप्टर का जो है ना लास्ट टॉपिक है, अल्कीन और अल्काइन पर मुश्तमिल था। अल्काइन लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।